अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलफेयर कमेटी पिंड परिवाल के अहदेदारों ने बहुत ही अच्छी काविश की है और अपने गांव में रिलीफ कैंप लगाया है सैलाब ज़दगान के लिए। बड़ी तादाद में लोगों ने दिल खोल कर अपनी मुख्तलिफ अशिया जो है वो फराम की हैं। नकद रकम भी है, बिस्तरे भी हैं, अद्वियात भी हैं और बर्तन भी हैं, जूते भी हैं। आज तक जो अदाद शुमार हैं उनमें 3,40,000 रुपये नकद, 2 सुजुकी कपड़े की और जूते की, 1 सुजुकी बर्तन की, 3 कार्टन अद्वियात के जो इंतहाई महंगी अद्वियात हैं वो सैलाब ज़दगान के लिए रवाना किए गए हैं। मेरी दरख्वास्त पर सजाद चौहान भाई ने ये वीडियो भेजी है। इसमें वॉइस क्वालिटी का फ़र्क है और हसनैन आबद साहब इसकी तफसील बता रहे हैं, तो आप भी सुने कि उनकी कितनी काविश है और उन्होंने एक छोटे से गांव में कितना अच्छा कैंप लगाया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पिंड परिवाल में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए एक इमदादी कैंप का इनकाद किया गया था, जो सुबह से अब तक लगातार जारी है। और ये जो कैंप है ये 2 जगहों पर, जो मेन कैंप है वो यहाँ मदनी मस्जिद के करीब है और दूसरा जो इसका सब कैंप है वो मस्जिद अलीउल मुर्तज़ा के पास है। और देखिए यहाँ पर जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, लोगों ने हमारे साथ हमारे सोच से बढ़कर ताउन किया। लोगों ने अपने घर के बर्तन हमें डोनेट कर दिए अपने भाइयों के लिए, उनको हिस्सेदार बनाने के लिए। और देखिए जो जो हो सका, और उसके साथ ये घर से नए बिस्तर वग़ैरह, कंबल वग़ैरह, और उसके बाद जो हमारे पास क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास बारिशों की वजह से ना पहनने के लिए कुछ है, ना उनके लिए खाने के लिए कुछ है, और ना ओढ़ने बिछोड़ने के लिए कुछ है। तो इसके लिए लोगों ने अपने घरों से नए नए जो कपड़े हैं, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं और बुज़ुर्गों की हैं, तो वो हमने ऐसा किया है कि इन तमाम जो कपड़े हमारे पास आए तो उनके हमने अलग अलग से पैकिंग की है। जो बच्चों की कपड़ों की पैकिंग है वो अलग की है, और उसके बाद जो गर्म कपड़े हैं या गर्म चादरें हैं जिसमें खेस आ गए हैं और स्वेटर्स वगैरह हैं, उनके अलग है। जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमने अलग से पैकिंग करके उनके ऊपर रख दिया। जिस तरह औरतों के दुपट्टे वगैरह है और मर्दाना पैकिंग है, और उसके बाद ताकि जब ये सामान आगे पहुँचे तो आसानी हो। तो उसके साथ जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल नए नए जो शूज़ हैं लोगों ने अपने घर से अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और जो बच्चे हैं बेआसरा है, सैलाब की वजह से उनका सब कुछ बह गया है, तो उनके लिए वो डोनेट कर दिया। और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर क्योंकि ये अहले दे है तो यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मींदार तबका है तो उन्होंने अपने घर से जो गंदम है, ये देखिए यहाँ पर ये जो गंदम है हमारे पास वाफर मिकदार में उन्होंने हमें यहाँ पर डोनेट की है। और ये दूसरे कैंप पर भी हमारे पास काफ़ी मिकदार में गंदम के तोड़े यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ कुछ जो बेकरी आइटम्स हैं और चीनी वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो जूते हैं ये इनके हमने अलग से पैकिंग कर दी है। तो इसके साथ ये जो हमारे पास ये जो बुज़ुर्ग हजरात हैं और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो सुबह से हमारे साथ, सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक हमें आज मौसम भी थोड़ा सा मौसम में शिद्दत थी, लेकिन उन्होंने गर्मी की परवाह किए बग़ैर हमारे साथ अभी तक ताउन किया है और हमारे साथ मदद करते रहे हैं। ये जो सबसे बढ़कर ये जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं इनको सलाम, और इन्होंने बग़ैर किसी तातुल के सुबह से लेकर अभी तक हमारे साथ रहे हैं और इस इमदादी कैंप का हिस्सा बने हैं। सबसे पहले मैं हमारे बहुत ही मोतबर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल कदीर साहब जो इस मदनी मस्जिद के ख़तीब भी हैं, तो उनसे मैं ज़रा गुजारिश करूँगा कि चंद जो कलिमात हैं वो इस इमदादी कैंप के हवाले से लोगों को इसके बारे में आगाह करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक कि ईमान वालों की मिसाल बाहमी मोहब्बत, बाहमी जो रहमदिली है, उसमें ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म की मानंद है। जैसे जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन और बेकरार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब फरमान सुनाया तो उससे अब तक तवील वक्त गुजर चुका है। ये लग रहा था कि ये आपस की मोहब्बत, हमदर्दी, ये इसार और कुर्बानी के जज्बात शायद मान पड़ चुके हों, लेकिन आज का ये जो एक
तजर्बा है कि इस बात को जब हमने चलाया कि हमारे जो मुसलमान भाई वो इस तकलीफ़ की घड़ी में हैं, उनके साथ ताउन, मदद और नुसरत करनी चाहिए। तो ये एक नाकाबिल यकीन एक मंज़र है कि छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, हर एक अपने घर का सामान सरों पर, कंधों पर उठाए लाए, वो यहाँ उन्होंने जमा करा दिया। क्यों ला रही हैं, किस लिए ला रही हैं? सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए। यकीनन वो जो मंज़र था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का, वो मंज़र आज भी देखने को मिला कि वही लोगों की आपस की प्यार मोहब्बत अभी भी ज़िंदा है। अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। और इसके बाद अब मैं गुजारिश करूँगा, बहुत ही मोतबर हमारी समाजी शख्सियत है जनाब सैयद चौहान साहब, जो सुबह से हमारे साथ हैं इस कैंप के साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकतें फ़रमाएँ। और अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज हमारे गोश गुजार करें। पिंड परिवाल यूनियन कौंसल अमदाल, तहसील पिंडी गेब का कस्बा गाँव है, और मेरे गांव को ये एजाज़ हासिल रहा है कि जब भी इस किस्म की कोई सूरत हाल बनी है तो पहली आवाज़ पे सारे गांव ने लब्बैक कहा है। इज्तिमाई मामलात में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और आज एक मरतबा फिर साबित किया है कि सैलाब वहाँ नहीं आया जितना दर्द उन्हें है, इतना ही मेरी आबादी को है। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, नौजवान, बुज़ुर्ग, बूढ़े, 2-3 जगह गांव में 3 जगह कैंप लगा हुआ है मुख्तलिफ, और 3 जगह यही सूरत हाल है। अब तक अल्लाह के फजल करम से 1 लाख के करीब नकद रकम इस कैंप में हो चुकी है। 50-60 मन के करीब गंदम हो चुकी है। कपड़ों का, जनाना मर्दाना, बच्चों का बहुत कसीर तादाद में आ चुके हैं। कंबल अभी आ रहे हैं, और खसूसन मेडिसन के 2 कार्टन हो चुके हैं जो बड़ी महंगी हैं। तो इस सिलसिले में मज़ीद भी चीज़ें आ रही हैं। तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्तवी राह से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। फिर आप फरमाते हैं कि खुदा के आशिक तो हैं, हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। फिर हज़रत अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि ये नील गो फ़िज़ा कहते हैं जिसे आसमां, हिम्मत तो पुरकुशा तो असल में कुछ नहीं। आज मेरे गांव के बड़े बूढ़े, मर्द, औरतें इस हज़रत अल्लामा के शेर की अमली तफसीर, अमली ताबीर बने हैं, और अपनी बिसात से बढ़कर उस कर्ब को, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को अपनी ज़ात पे महसूस करते हुए घर में जो कुछ था वो सब इन्होंने उठा के ले आए हैं, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और साथ मैं इस चैनल के हवाले से ये भी गोश गुजार कर दूं कि ये कैंप ख़त्म नहीं हुआ जब तक ये 70% लोग जो डूबे हुए हैं पानी में, ये जब तक अपने घर वाले नहीं हो सकते, जब तक इनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती, तब तक इंशाअल्लाह हमारा कैंप यहाँ भी जारी रहेगा, और गिरदो नवा के जुमला गांव में हम इसी जोश और जज्बे के साथ जाएंगे, और हमें इससे ज़्यादा पजीराई मिलेगी। इसके साथ जो हमारे दूसरे कैंप का अहवाल है, हमारे जो बुज़ुर्ग है चाचा जुल्फ़ कुरैशी साहब, तो उनसे हम पूछते हैं कि वो उसके बारे में आगाह करें। माशाल्लाह जी, पूरे पिंड पे ग्रां अल्लाह ना जज़ाए खैर दे, बच्चे बुढ़े और ख़ास कर जनाना, यकीन करो उस कैंप 3 बंदे है जिन घर होशर दकार ने दाने बहने उन्हें दाने पहुँचाए, और बर्तन इतने आए उनके घरों चो, यकीन करो बिल्कुल इस तरह नजर आए भाई जिस तरह मदीने नहीं याद आ गई, उस तबूक नहीं वहाँ याद आ गई। अल्लाह इस सार ने पिंडे वाला मजा दे देता। अल्लाह क़यामत दिन इमें ना भी खुश करे जिस तरह ना आज खुश की। कैंप 2 है, उसका हवाल मैं बता दूं, वो तकरीबन जो है 25 मन के करीब जो हमारे पास गंदम वहाँ पर मौजूद है, जो हमारे पास ज़ख़ीरा यहाँ पर हुई है, लोगों ने यहाँ पर जो डोनेट की है, तो उसके साथ साथ जो है 70,000 के करीब वहाँ पर हमारे पास डोनेशन हुई है। और उसके साथ वहाँ पर जो बंडल है, 4 जो बंडल है वो सिर्फ बर्तनों के हैं, लोगों ने अपने घर से बर्तन डोनेट किए हैं, और उसके साथ
साथ कपड़ों की भी इसी तरह वाफर मिकदार में वहाँ पर हमने पैकिंग कर दी है। तो अल्लाह ताला इन जज्बों को सलामत रखे। ये जो जज्बे हैं, ये जो बच्चों के जज्बे हैं, ये जवानों के जज्बे हैं, और ख़ास कर जो हमारे माँओं बहनों के अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है, अल्लाह ताला इनको सदा सलामत रखे। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर फरमाए और इस मुल्क के अंदर के ऊपर जो मुश्किल हालात अभी जो दरपेश हैं, इनसे जल्द अज जल्द ख़ात्मा फरमाए और हमारा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।